नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के दबंग आदिवासी नेता उमंग सिंघार उम्र 48 साल, 3 बार विधायक और कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे। अभी तक मिली जानकारी में उनकी 3 पत्नियां हैं। अब उनका राजनीतिक करियर खतरे में दिख रहा है। सोमवार को उनकी 38 वर्षीय तीसरी पत्नी ने उनके खिलाफ धार में रेप का केस दर्ज कराया। सिंघार पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेत्री जमुना देवी के भतीजे हैं। उमंग ने राजनीति का कहा बुआ जमुना देवी से सीखा। उनके निधन से पहले ही उमंग राजनीति में कदम रख चुके थे। जानते हैं विवादों से आए पूर्व मंत्री की पूरी कहानी, कैसे राजनीति में आए और कब कब सुर्खियों में रहे। विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने रेप का केस दर्ज कराया। इसने पहले जबलपुर थाने में शिकायत की थी, जहां से धार पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद धार पुलिस ने केस दर्ज किया। विधायक की 38 वर्षीय पत्नी ने अप्राकृतिक कृत्य और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने केस दर्ज करने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म सहित अप्राकृतिक कृत्य की धारा 376, 377, 498 ए सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उमंग सिंघार की राजनीति विरासत में मिली। बात उन दिनों की है जब पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी का राजनीतिक करियर ऊंचाई पर था। इस दौरान उमंग ही बुआ जमुना देवी का पूरा काम देखते थे। जमुना देवी ने उन्हें राजनीति की ABCD सिखाई। जमुना देवी आदिवासी अंचल की कद्दावर नेता थी। इसी के चलते उमंग सिंघार की भी आदिवासियों के बीच पकड़ मजबूत हो गई। जमुना देवी का स्वास्थ्य खराब होने लगा, तभी से उमंग ने राजनीति में आने की चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने इस मौके को भुना भी लिया। 2008 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंच गए। जमुना देवी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रही थी, वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही थी। 2010 में उनका निधन हो गया। इससे पहले उमंग सिंघार ने राजनीति में पूरी तरह से पैर जमा लिए थे। आदिवासियों के बीच वो काफी लोकप्रिय हो गए थे। उमंग को भाजपा अपने पाले में लाकर आदिवासी क्षेत्र में जनाधार मजबूत कर आदिवासियों की लीडरशिप खड़ी करना चाहती है। उमंग के भाजपा में आने से आदिवासियों में आकर्षण और जनाधार वाला नेता मिल जाएगा। लेकिन उमंग अपनी पार्टी के नेताओं की खुलकर खिलाफत करने के बाद भी पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करते दिख रहे। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के भाजपा ज्वाइन करने के दौरान उमंग ने दावा किया था कि भाजपा की ओर से उन्हें 50 करोड़ रुपए का ऑफर आया है। साथ ही अहम पद देने का भी भरोसा दिला है। 4 महीने पहले हुए राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान भी उमंग ने दावा किया था भाजपा की तरफ से उन्हें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के एवज में 50 लाख का ऑफर मिला है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि जमुना देवी के राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा दिग्विजय सिंह से तलखी बनी रही। कई मर्तबा जमुना देवी और दिग्विजय सिंह की ठनी, लेकिन फिर वे आदिवासी वर्ग में अपनी मजबूत पेट के चलते कांग्रेस में अहम पदों पर रही। उमंग सिंघार भी अपनी राह पर चल रहे हैं। मंत्री रहते हुए उमंग ने दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्गी पर उमंग ने शराब और रेत के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाए थे। रेप के आरोपी विधायक उमंग सिंघार ने कहा, समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। मैं गंधवानी में ईमानदारी से काम करता रहूंगा। इस महिला ने जो आरोप लगाए हैं यह हमारा निजी मामला है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के खिलाफ ऐसे आरोप लगाता है तो दुख होता है। मैं उनका सम्मान करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया है, उसे लेकर आवेदन पुलिस को दिया था, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। यह प्रताड़ना पिछले 6 महीने से झेल रहा हूँ। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। हालांकि मैंने जनता की सेवा करना चुना। मैं कोर्ट में न्याय की मांग करूंगा। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 2 नवंबर की रात को दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे। महिला की ओर से आवेदन दिया गया था और कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन बाद में महिला द्वारा कार्रवाई नहीं करने के लिए आवेदन दिया गया, लिहाजा कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बार आवेदन करने के बाद कार्रवाई की गई। वहीं उमंग सिंघार ने आवेदन के बारे में धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई लेटर मिला नहीं, फिर भी जांच कर रहे हैं। बता दें, सिंघार के द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन पर नौगांव थाने की सील और साइन लगी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने रेप का केस दर्ज कराया। उसने पहले जबलपुर थाने में शिकायत की थी, जहां से धार पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद धार पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। विधायक की 38 वर्षीय पत्नी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।